हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन बिजनेस। आज हम बात करेंगे एडिट लॉग के बारे में। और क्या है एडिट लॉग, कैसे यूज होता है और क्या क्या इसके फैसिलिटी है जो हम टैली में देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसके। अभी ये जो एडिट लॉग है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस किस केस को एडिट लॉग अप्लीकेबल है। जैसे हम देखते हैं कि पहले किसके किसके लिए अप्लीकेबल है, तो ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। वन पर्सन कंपनी ओबी ओपीसी एस के लिए, कंपनी ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, नॉन नॉट फॉर अ प्रॉफिट उनके लिए लागू है, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए लागू है, और निधि जो फॉर्म है कंपनीज है उनके लिए लागू है। तो ये जो ऑप्शन है, जो जिनको एडिट लॉ कंपलसरी है 1 तारीख से, ये उनके लिए। और जो एडिट लॉ जिनके लिए नहीं लागू होता है वो है इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी। इनके लिए एडिट लॉ नहीं कंपलसरी, गवर्नमेंट नहीं किया। अगर आपको यूज करना है तो यूज करिए, लेकिन अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो आपको ग्रीन में दिख रहा है कलर में, इनको कंपलसरी है। जो एडिट लॉग इनको मेंटेन करना ही है। अब हम आते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने बताया है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, whether the company has we used such accounting software for maintaining its books of account which has been future record the audit trail the edit log facility। मतलब क्या है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज कर रहे हो, उसमें एडिट लॉग का फैसिलिटी होना चाहिए। द सेम हैज बीन ऑपरेट थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन, ये पूरे साल का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। द सॉफ्टवेयर एंड ऑडिट द ट्रायल फीचर हैज नॉट बीन टेम्पर्ड। मतलब क्या है कि ऑडिट ट्रायल का आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, उसमें छेड़खानी नहीं होना चाहिए। तो which has been audit trail has been preserved by the company as per the statutory required for the record retention। मतलब क्या है कि अगर अगर कल हम ऑडिट ट्रायल का जो मेनली पर्पज है कि ऑडिट करना, इसके लिए नाम ही दिया है ऑडिट ट्रायल। कि अगर हम साल भर में अगर कभी साल के इन पे जब हमारा ऑडिटिंग जब ऑडिट होता है किसी भी फॉर्म का, कंपनी का, तब ये रिकॉर्ड लगता है कि हमारे ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें अल्टर हुआ। तो ये बेसिकली ऑडिटर के लिए है। लेकिन आपको ये एडिट लॉग यूज करना कंपलसरी है थ्रू आउट द ईयर। देन अब हम बात करेंगे कि क्या क्या कंप्लायंस जो मैंडेटरी है और कैसे क्या क्या ऑडिट ट्रायल में कैसे ट्रैक ईच चेंजेस मेड इन ट्रांजेक्शन। अब क्या है कि आपको हर एक डेटा का, अगर आपको चेंजेस कर रहे हो तो ट्रैक ईच चेंज मेड इन, हर एक ट्रांजेक्शन का ट्रैकिंग आपको रखना है। मतलब आपके सॉफ्टवेयर, आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है वो रखेगा। कैप्चर डेट ऑफ चेंजेस, कभी एंट्री को आप मेंटेन करते हो, कभी एंट्री को मॉडिफाई करते हो, पूरा डेट आपका कैप्चर होगा। इंश्योरिंग दैट एडिट लॉट कैन नॉट बी डिसेबल और टेम्पर्ड विथ। हाँ, अभी इसमें कैसा है कि टैली ERP 9 में एडिट लॉक का फैसिलिटी पहले से था, लेकिन कोई इसे इनेबल करता था, कोई इसे इनेबल नहीं भी करता। लेकिन अब एडिट लॉग में कंपलसरी ही एडिट लॉग पूरा आ गया है, आप इसको डिसेबल भी नहीं कर सकते। और बोला कैन नॉट बी टेम्पर्ड, मतलब आपको एडिट लॉग के साथ कुछ आपको छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है। देन ऑपरेटिंग विद द एडिट लॉग फैसिलिटी थ्रू आउट द ईयर, ये आपको क्या पूरे साल, पूरा साल तक आपको यूज करना है। देन प्रिविजनिंग एडिट लॉग एज पर द रिक्वायर ऑफ द रिकॉर्ड रिटेंशन, पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। गेटिंग द सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड द चार्टेड अकाउंटेंट। ऑब्वियसली जब हम चार्टेड अकाउंटेंट जब हमारा एडिट करेंगे, जब हमारा एडिट जो ऑडिट होगा, तो उसके हिसाब से वो डेटा वो मेंटेन कर, तो आपके क्या सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। अब हम आते हैं टैली में कि कैसे इस फीचर को, फैसिलिटी को कैसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन टैली ने दिए है जिसको हम इनेबल डिसेबल करके काम कर सकते हैं। एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऊपर लिख के दिखा, पहले आपको टैली प्राइम लिख के आता था, अब टैली प्राइम एडिट लॉग सिल्वर करके, गोल्ड है तो गोल्ड यहाँ पे लिख के आएगा। अब हम जानते हैं कि एडिट लॉग कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे। अब मैं चलता हूँ एक ट्रांजेक्शन पे, जो ऑलरेडी मैंने एक ट्रांजेक्शन पास किया हुआ है। ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन मैंने पास किया हुआ है,
अब यहाँ पे जो एडिट लॉग देखने का ऑप्शन है, आप एंट्री पास करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको एंट्री पे नहीं रोकेगा कि आप क्यों एंट्री पास कर रहे हो, कुछ नहीं, लेकिन वो बैकएंड में अपना काम करेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एडिट लॉग। ठीक है, अब हम चलते हैं रिलेटेड, एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड रिपोर्ट्स। ठीक है, रिलेटेड रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, यहाँ पे एडिट लॉग करके ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अब ये है कि एंट्री किसने बनाया, एंट्री किसने अल्टर किया, अगर 10 बार भी आपकी एंट्री अल्टर हुई है तो यहाँ पे दिखाएगा लास्ट जो डेटा जिसने किया, आपको टॉप पे दिखाएगा, जिसने डिसेंडिंग ऑर्डर से ये आपको दिखाता है। अब मैंने जब एंट्री बनाया था तो इस फ्लो में एंट्री था कि एंट्री का डेट क्या था, मेरा वर्जन 1 है, जब हम अल्टर और इस पे जाएंगे तो मेरा वर्जन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वर्जन फिलहाल 1 पे हैं, जब भी हम नया एंट्री बनाएंगे तो हमारा वर्जन 1 रहेगा। अभी आप देख रहे हो कि ये सब डिटेल मैंने फिल किया था, इसमें ये एंट्री हमारा नया नया एंट्री था, तो सब देख रहे हो आप ब्लैक ब्लैक में आ रहा है, मतलब ये एंट्री मेरा नया फॉर्म किया हुआ। अब अल्टर पे आते हैं, अब कुछ रेड में दिख रहा है, कुछ ब्लैक में दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरी एंट्री थी, ये एंट्री मेरी अल्टर हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब मैंने क्या अल्टर किया वो बता रहे हैं कि प्रोडक्ट 1 आपने ना नया अल्टर किया, मतलब नया एडिट आपने किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या अल्टर किया, जब मैंने क्रिएट किया था तब मैं सिर्फ प्रोडक्ट 1 ही लिया हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैं अल्टर पे चला गया तो मैंने प्रोडक्ट 1 नया ऐड किया। जब मैंने एंट्री बना रहा था, तो जब मैंने एंट्री बनाया था तो मैंने एक ही प्रोडक्ट लिया था इस एंट्री में, और जो उसकी जो वैल्यू थी CGST HGST और यहाँ पे 2360 तक की मेरी वैल्यू थी पूरे बिल की। लेकिन मैंने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया, तो उस नया प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहा है कि आपने क्या अल्टर किया, पहले आपकी क्या बिल की वैल्यू थी, अभी बिल की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, ये भी सेम है, पहले बिल की वैल्यू क्या थी, बिल एलोकेशन, पहले आपका टैक्स का फिगर क्या था, अभी टैक्स का फिगर क्या है, पहले CGST क्या था, HGST क्या, तो इस तरीके से आपको लॉग बता। ठीक है, यहाँ पे F12 का फैसिलिटी है, तो अल्टर यहाँ पे यस किया कि अल्टरेशन ही डेटा मुझे दिखाना, बाकी का डेटा नहीं दिखाना, मैंने नो कर दिया। अब दोनों साइड दिखा रहा है कि वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या था, मतलब ये ऑल दिखा रहा है। ठीक है, इसके पहले हम क्या देख रहे थे, सिर्फ अल्टर ट्रांजेक्शन, तो मैं F12 करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ यस करूंगा तो यहाँ पे अल्टर ही दिखेंगे। नया मैंने जब फर्स्ट टाइम क्रिएट क्या किया था वो डेटा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको देखना है कि नहीं मैंने क्रिएशन भी क्या किया था और अल्टरेशन क्या हुआ, तो एक ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब ब्लैक ब्लैक ऊपर में दिख रहा है, मतलब ये मॉडिफिकेशन जब मैंने एंट्री नया बनाया था तब यहाँ तक का डेटा है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आ गया और यहाँ पे पूरा रेड है, मतलब पहले क्या था और अभी क्या था, जहां पे रेड आ रहा है मतलब वो चीज अल्टरेशन हुआ है। तो ये हमारा एंट्री का फ्लो है। ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं, सपोज आपके पास 10,000 आपकी एंट्री है और आपको देखना है कि सिर्फ मुझे अल्टर वाले ही डेटा दिखाओ, बाकी का डेटा मत दिखाओ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बेसिक वैल्यू में, यहाँ पे दिया है शो रिपोर्ट फॉर, यहाँ पे इंटर मारेंगे, आपको सिर्फ अल्टर ही वॉचर देखना है, तो यहाँ पे दिखा रहा था अल्टर है नॉन अल्टर वॉचर दोनों दिखा था, यानी जब हम रिपोर्ट को रन करेंगे तो ऑल वॉचर दिखाएगा। अगर डे बुक से मुझे देखना है कि सिर्फ अल्टर वाले डेटा दिखा दो मेरे, और मैं स्केप करूंगा, देखो यहाँ पे 2 एंट्री थी, एक एंट्री आ गई और ये मेरा अल्टर का डेटा। ठीक है, तो यहाँ से रिपोर्ट से भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंट्री में अल्टर हुआ है, कौन कौन सी एंट्री में अल्टर नहीं हुआ। तो ये पूरा पार्ट मैंने आपको बताया, ये पूरा ट्रांजेक्शन पार्ट था। अब हम चलते हैं मास्टर। मास्टर में यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, लेजर में, इस तरीके से आपको लेजर, प्रोडक्ट मास्टर, ग्रुप, क्या क्या आपने अल्टर किया यहाँ से पता चलता। यहाँ से बेसिक वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है कि अल्टर और नॉन अल्टर पूरा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे देखना है किसी अल्टर का डेटा, और जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल ए करूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मोतीवाल ओसवाल करके जो लेजर है आपने उसको अल्टर किया। क्या अल्टर किया है देखते हैं, यहाँ पे जाना है रिलेटेड रिपोर्ट पे, एडिट लॉग पे। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर है जो जैसे मैं आपको इंट्री में बता रहा था कि यहाँ पे क्रिएशन मैंने कभी क्रिएट किया, किस दिन क्रिएट किया, किस टाइम पे क्रिएट किया, वो भी आ रहा है डेट। कभी मैंने अल्टर किया,
किस टाइम पे अल्टर किया और क्या अल्टर किया वो रेड में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने लेजर बनाया था पिन कोड मैंने नहीं डाला था, ठीक है, और जब मैंने लेजर बनाया था मोबाइल नंबर नहीं डाला, तो मैंने कभी अल्टर किया वो भी डेटा दिख रहा और विद यूजर नेम के साथ दिख रहा, ठीक है। तो ये सब डेटा जो जो है, जो आप अल्टरेशन, पहले क्या था कि अल्टरेशन मिल नहीं पाता था कि हम कुछ नया कब बना रहे हैं, हमें कभी कुछ मतलब पता ही नहीं चलता था कि क्या अल्टर कर रहे हैं, क्या और किसने अल्टर किया। तो इस तरीके से अल्टरेशन पार्ट ट्रांजेक्शन और ये लेजर में मेंटेन करता है, ठीक है। एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी लेवल पे, अगर हम डेटा को रिराइट करते हैं, डेटा लेवल पे जो भी हम काम करते हैं वो यहाँ पे दिखता है, कितनी बार डेटा को हमने रिराइट किया, क्या कंपनी लेवल पे हमने अल्टरेशन किया, तो वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो जो एडिट लॉ का जो फैसिलिटी है वो इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं। आप आपकी एंट्री को पास करिए, टैली खुद ब खुद अपना काम कर रहा है। और जो एडिट लॉ का सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ हम ऑडिटर के लिए होता है, जब वो आपका ऑडिट के फंक्शनिंग में आपका डेटा जाता है, आपकी कंपनी की जब ऑडिट होती है तब ये रिपोर्ट काम आता है। तो इसके लिए ऑडिट लॉग यूज करना कंपलसरी है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये वीडियो जहाँ जितने से जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए, और मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, और प्लीज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।